नमाज का टाइम हो रहा, नमाज पढ़ने जाइए। वैसे तो ये बहुत समझदार इंसान है, कोई समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस नमाज पढ़ने में आलसी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया ये ईद फंक्शन क्या है? ईदी का फंक्शन क्या है? हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गाइज आज है जुम्मा और ये व्लॉग होने वाला है लाइफ आफ्टर रमज़ान। लाइफ आफ्टर रमज़ान भाई बहुत ही बोरिंग सी हो गई है और थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है। आप बताना, आई एम श्योर आपको भी रमज़ान के बाद ना ऐसा मज़ा ऐसा नहीं आ रहा है, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। एक रमज़ान में रूटीन सेट था अपना, बाकी रमज़ान के बाद फालतू दुनियादारी के चीज़ों में दिल लगने लग गया है। लेकिन रमज़ान में आप रोज़े, नमाज, इफ्तार इन सब में दिल लगा बैठे थे, तो वो सब चीज़ें अब छूट गई तो अजीब सा लग रहा है। कमेंट करके बता रहे हैं इस बारे में। फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, जुम्मा है आज। चलो जुम्मा मुबारक आप सबको। लास्ट ब्लॉग जो हमारी कज़न का ईदी वाला फंक्शन था उसके बारे में भी बात करेंगे। भी क्वेश्चन आए थे आप लोगों के उस फंक्शन के बारे में, लेकिन उससे पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। और तो भाई सब दूर धूप ही धूप है, छाँव नहीं है ना पर यहाँ। गाड़ी को छाँव में लगाएंगे तो अच्छा रहेगा ना। इधर छाँव होगी, या साइड में घुसा देते हैं ना। जाने दे, भगा देता हूँ। शेर जैसा घूर रहा है एकदम, है ना? ऐसा लग रहा है बब्बर शेर पर है तो कुत्ता ही। कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा, एक पत्थर फेंक के मारेंगे भग जाएगा। पर शेर मेरे सपने में आया था, शेर बाल बचाता मैं उससे। सो नमाज हो चुकी है, अब चलते घर पहुंच चुके हैं। देखते हैं अब घर पे क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। घर पे कूलर चल रहा है और हानिया इतनी पास बैठ के ठंडी हवा ले रही है। भाई गर्मी इतनी तेज़ है कि घर में आते से ही बहुत राहत मिल रही है कूलर के सामने आके। The next day. नमाज का टाइम हो रहा, नमाज पढ़ने जाइए। जाओ नमाज पढ़ने। रमज़ान जाते ही लोग नमाज पढ़ना छोड़ रहे हैं, वापस अगले रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं। रमज़ान में जो अलग ही फील रहती है नमाज पढ़ने की। वैसे नमाज पढ़ना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। शक नहीं है क्या? नमाज पढ़ना फर्ज है। फर्ज है नमाज। दूसरे काम छोड़ो पर नमाज मत छोड़ो। और इसका व्लॉग भी बनने लग गया, बताओ। इसीलिए बन रहा था कि लोग आपको कमेंट करेंगे। जो हमारे व्यूवर्स है ना, सब कमेंट करना, ये कमेंट पढ़ेंगे तो इनको अच्छे से और समझ में आएगा। वैसे तो ये बहुत समझदार इंसान है, कोई समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस नमाज पढ़ने में आलसी करते हैं। पढ़ रहा हूँ गाइस, मैं पढ़ रहा हूँ। जाओ पढ़ो, पढ़ते हुए भी ले लेना। और चलो आज तो घर पे पढ़ लो, कल से मस्जिद में जाके पढ़ना। हिबा को समझ में आ रही सारी बात। और बहुत सारे क्वेश्चन भी थे गाइस आप लोगों के पिछले ब्लॉग को लेकर, जो ईदी वाला फंक्शन था उसके जवाब मैं नमाज पढ़ूंगा इतनी देर में अम्मी देगी। और सोनम ने भी कमेंट पढ़े तो सोनम को भी पता है क्या क्या सवाल है, तो अम्मी से पूछ लो, सब जवाब अम्मी देगी। मैं तो भी हिबा को नहलाने ले जाऊंगी। हिबा सो गई थी नहाने के टाइम पर। आप उसका जवाब देंगे। फिर मैं कमेंट तब मैंने निकाल के रखे हैं क्वेश्चंस, फिर आप उसका जवाब देना। हम दोनों मिलकर देंगे अपनी बहन। और देखो हानिया है ना, इतनी समझदार बच्ची है कि मैम ने उसको लिखने की प्रैक्टिस करने का बोला है, तो ये ना प्रैक्टिस करने के लिए बैठ गई है और रोज प्रैक्टिस करेगी। ए दिया ना नहीं आपको। तो मैम ये व्लॉग देखेगी, और अगर जो नहीं करेगी प्रैक्टिस तो वो भी अपन व्लॉग में बना के डालेंगे। हाँ। वो भी मैडम देखेगी। चलो कर्सिव है बनाओ। कर दिया मम्मी ने। मैंने वहाँ का इरेज कर दिया जो पहले का था, इसी के ऊपर बनाओ। ये वाला बनाओ, ये मम्मी ने बिठा दिया। अरे आपने वजू नहीं बनाया अभी तक? चलो जाओ, जल्दी से जाओ, फटाफट वजू बना कर आओ। हिबा चलो, हिबा को भी नहला दो। क्या चल रहा है? आपने आप पढ़ के आ गए नमाज? टोपी लेना है, हो रही है। हाँ, स्टेज शो हो रहा है।
क्या बोल रही है स्टेज से? और तकरीर करवाएंगे अभी कमेंट में आपके लिए। अभी हो नहीं रही है। सब अच्छी तकरीर करना कमेंट में ताकि इनको समझ आए कि नमाज कितनी ज़रूरी है। रमजान चले गए थे, रौनक ये खत्म हो गई। हाँ, दिल को जबरदस्ती दिल में सुकून जो था रमजानों में, वो सुकून अब नहीं है। हाँ, सुकून तो गाइस वाकई में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा सन्नाटा सा छा गया है जिंदगी में। रमजान थे ना, तो एक उमंग थी। उमंग थी, सही बात है। अब हर दिन सुबह उठते से बुरा लग रहा है कि रमज़ान चले गए हैं, और रमज़ान में उठते से अच्छा लग रहा था कि आज रोज़ा है और अभी सिपारा पढ़ना है, नमाज़ पढ़नी है, कुछ अच्छी इफ्तारी बनानी है ना। सब एक के बाद एक रूटीन, मतलब ऐसा सोचना नहीं पड़ता था क्या करना क्या नहीं करना। रमज़ान से जैसा रूटीन बना लेते अपन वापस से। हाँ, हो सके तो बना लेते। रोज़े कौन रखेगा गर्मी में। कोशिश हाँ, सही, अल्लाह हिदायत दे। वैसे भी हफ्ते में 2 बार रोजे रखना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए। जुमेरात जुम्मे के रख लो, पीर का और जुमेरात का रखना चाहिए ज़्यादातर। ऐसा। चलो अगले हफ्ते से ट्राई करेंगे पीरो और जुमेरात का रोज़ा, है ना। सब अब पीरो और जुमेरात का रोज़ा रखोगी? बिल्कुल रखेंगे। पीरो और जुमेरात का रोज़ा रखोगे? इंशाल्लाह। चलो कोशिश करेंगे इस बार। बस पीर को याद रखना है कि पीर को रोज़ा रखना है सबको, है ना। कल ही है पीर, तो चलो सुबह सहरी में उठेंगे, है ना। देखते हैं नींद खुलती है कि नहीं। अगर नींद खुलेगी तो ब्लॉग कंटिन्यू हो जाएगा। आंसू आ गए? क्यों आ गए? ज़्यादा मोबाइल चला गया। हाँ, बहुत मोबाइल चलाती है। पापा नमाज पढ़ने जा रहे हैं, मत हिबा मत करो, डिस्टर्ब मत करो। ये हिबा फोन की बात करी, देखो। हिबा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो मैं हिबा को रेडी करने ले जा रही हूँ, है ना। और हिबा मुझे तो ऐसे ही अच्छी लग रही है। ऐसी तो मुझे भी बहुत पारी लग रही, पर अब डायपर चेंज करना पड़ेगा, थोड़ी देर खुला भी रखना पड़ेगा। नहीं कहो ना, नहीं करना, ऐसे ही रहना। हिबा की बा बहुत पसंद आई थी। लगा दूं? लगा दिया। जब से हिबा को ये हेयर बैंड मिला है ना, तब से बस हिबा निकालती है और मुझे देती है, और फिर वापस बोलती लगा दो। निकालती, बार निकाल लेती है, तो बोलती लगाओ, ये अब मेरे पास लाई। अब वापस निकाल लेगी थोड़ी देर बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह। और है ना, ये सोनम व्लॉग बना रही, हिबा को सब समझ में आ चुका कि व्लॉग बन रहा है। अच्छा, समझ जाती है कि व्लॉग बन रहा है, इससे थोड़ी समझदार हो जाती है। वो व्यूवर्स के सामने हमें परेशान नहीं करती है। हाँ हाँ। चलो ठीक है, अब थोड़ी देर से शूट करेंगे, है ना। हाँ, खांसी हो गई। चलो भाई, हमने नमाज़ पढ़ ली है और अभी आपके वो क्वेश्चंस का आंसर कर देते हैं फटाफट। फिर हमको नीचे जो है आप काम करने भी जाना है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, ये ईद फंक्शन क्या है? ईदी का फंक्शन क्या है? लड़की का रिश्ता हो जाता है, मतलब सगाई हो जाती है, तो वो ईद के लिए ईदी लाते हैं। और जैसे सब लोगों ने पूछा कि ईद से पहले हमारे यहाँ आ जाती है, तो हमारे यहाँ भी आती थी पहले, और कितनी जगह अभी भी आती है ईद से पहले ही। लेकिन रमज़ानों में ज़रा इंसानों को जाने आने में, रोज़े नमाज पढ़ने में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इबादत करने में। इस वजह से फिर ज़्यादातर लोग अब ईद के बाद ही देने लग गए ईदी। और ऐसा ज़रूरी नहीं कि ईद के दिन लड़की ईद वही सूट पहनेगी ईद जो ससुराल से आए, घर वाले भी बनाते ही हैं कपड़े तो। और मेरी कज़न के जो फियांसे हैं वो मतलब बर्मिंघम में गए थे, यूके में, अपनी पढ़ाई के लिए, और फिर लंदन में उनकी जॉब भी लग गई, तो वहाँ पर जो है वो
वहाँ से आए थे बहुत दिन के बाद, करीब 2-3 साल बाद आए 2 थे। साल बाद 2 साल बाद आए थे, तो इस वजह से इतना बड़ा प्रोग्राम करा, नहीं तो हमारे अभी घर घर में ही हो जाता है प्रोग्राम। मकसद इतना बड़ा प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि सब लोग उनसे मिल लेंगे और उनका एक इस्तकबाल हो गया ये कह सकते हैं, हाँ क्योंकि हमारी फैमिली में भाई यूके वगैरह जाना बहुत बड़ी बात है, बड़ी वहाँ से बात है आना। हमारे लिए तो बहुत बड़ी तो बात है। इसलिए हम एक बड़ा इस्तकबाल करा। और हमें खुशी है कि मेरी जो भतीजी है उसका रिश्ता इतनी अच्छी जगह हुआ, और अम्मी की एकलौती भतीजी, और बहुत मेरी इकलौती भतीजी प्यार है वो। की। मेरे 2 भाइयों में एक ही, मतलब 2 भाई हैं और मेरी भतीजी एक है, 4 भतीजे हैं। और हमारे नाना के यहाँ पे सारी हमारी खालाओं की दावत हर साल ईद पे होती है, तो सब खालाओं की दावत भी एक साथ हो गई, और जो ईदी का फंक्शन था वो भी हो गया, ईदी देना लेना। लेकिन ये सब करने के लिए घर में जगह कम पड़ती, क्योंकि घर में इतनी स्पेस नहीं है, तो इसलिए हमने एक हॉल बुक कर लिया था, तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें करी। वैसे फंक्शन 100 लोगों का ही था सिर्फ, ज़्यादा लोग नहीं थे, तो इसलिए जगह बुक करना पड़ी, क्योंकि घर में 100 लोगों का आना मुश्किल हो जाता, मेहमानों को भी प्रॉब्लम होती, तो इस वजह से बाहर कर लिया। चलो गाइस, अब नीचे चलते हैं। रमज़ान के बाद के रूटीन हमारा ऐसे ही हो गया, दिन में काम वाम करो। रमज़ान में ज़्यादा काम वाम भी नहीं कर रहे थे हम, हमारे जो दूसरे चैनल थे उनके लिए सिर्फ ब्लॉग ही बना रहे थे। बाकी अब कंटेंट सोचना पड़ेगा, अगर ब्लॉग बनाने हैं तो क्या बनाया जाए। हमारे रिश्तेदार भी बोल रहे हैं कि भाई रमज़ान के बाद ये मत करना कि ब्लॉग बनाना छोड़ दो, रमज़ान के बाद भी ब्लॉग बनाते रहना, क्योंकि वो भी इंतज़ार करते हैं और आप लोग भी करते ही हो इंतज़ार। लेकिन हाँ, रमज़ान बाद ब्लॉग कोशिश पूरी करूँगा मैं बनाने, क्योंकि आपको पता है हमारे करीब 4-5 चैनल और हैं, तो उन पे भी हमें काम करना होता है, और वही हमारे मेन इनकम सोर्स हैं। ये ब्लॉग चैनल से तो समझो चिल्लर आती है बस, और मेन रीज़न मेरा ब्लॉग को बनाने के लिए हमारी मेमोरीज़ कैप्चर हो जाती है। तो अभी हम नीचे से आ गए हैं ऊपर। इस ब्लॉग को अब इधर ही एंड करते हैं। बताना आपको कैसा लगा आज का ब्लॉग, उम्मीद अच्छा लगा होगा, सिंपल सा ब्लॉग था। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे जल्दी अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुदा हाफ़िज़।